कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आजादी की लड़ाई में एक ही खानदान का योगदान दर्शाया, लेकिन हम वीर सावरकर को भूल गए। एमपी विधानसभा में पेपर लीक और बर्बाद फसलों पर हंगामा, कांग्रेस ने किया सदन से वॉकआउट। दिग्विजय सिंह की पंचायत मंत्री को खुली धमकी, अगर तू न सुधरा तो कांग्रेस आने पर तुझे नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो पार्टी पहले 50 साल तक यहां राज करती रही, उसने केवल यही दर्शाया कि आजादी की लड़ाई में एक ही खानदान का योगदान है। आजादी किसने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा गांधी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं अस्वीकार नहीं करता, उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ सिंह को, हम भूल गए वीर सावरकर को। आजादी की लड़ाई में यही दर्शाया, आजादी कौन ने दिलाई? नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई, गांधी जी ने दिलाई। गांधी जी के योगदान को मैं स्वीकार नहीं करता, उनको तो मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन हम भूल गए राजा रघुनाथ साहब को, शंकर साहब को, वीरांगना रानी अवंती बाई को, हम भूल गए बादल भोई को, हम भूल गए टंटा मामा को, भीमा नायक को, महारानी लक्ष्मीबाई को, तात्या टोपे को, नाना साहब पेशवा को, वासुदेव बलवंत फड़के को, लाला हरदयाल को, ऊधम सिंह अमर क्रांतिकारी को, हम भूल गए खुदीराम बोस को, हम भूल गए हमारी अमर वीरांगनाएं दुर्गा भाभी को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और भूल गए उस समय स्वतंत्र वीर सावरकर को। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के 11वें दिन विपक्ष ने सरकार को मऊ की घटना, ओलों से तबाह फसल, 10वीं और 12वीं के पेपर लीक होने पर घेरा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि 20 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों की फीस वापस की जाए। ओलों से किसान बर्बाद हो गए हैं, अब तक सर्वे शुरू नहीं हुआ है। राजस्व अधिकारी की हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की। कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर वॉकआउट किया। कांग्रेस के वॉकआउट पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यह तरीका ठीक नहीं है, बिना जवाब सुने वॉकआउट करते हैं। इनके दोनों नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक भी खेत में नहीं है, ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है और इससे पहले चुनावी पार्टियों के बीच तकरार जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर हमला बोला। दिग्विजय सिंह ने पंचायत मंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर तू न सुधरा तो कांग्रेस की सरकार आने पर तुझे छोड़ेंगे नहीं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि पता नहीं दिग्विजय सिंह ने मुझे किस बात के लिए धमकी दी है, जबकि वो और बीमारी की जनता अच्छी तरह जानती है। मैं अच्छा करना जानता हूं। गौशाला पर कब्जा कर रखा है आरएसएस की संस्थाओं ने। आप सब जानते हैं, गौ प्रेम नहीं है, भूमि प्रेम है, भूमि प्रेम। यह संघियों का और भाजपा का भूमि प्रेम है, गौ प्रेम नहीं है। और इसीलिए 100 करोड़ की कीमती जमीन गुना की गुपचुप 48 लाख में दे दी गई। गौएं कहां जाएंगी? चंदोई में जाएंगी। अगर वो प्रमाणित कर दें कि उस जमीन के आवंटन में या उस जमीन की रजिस्ट्री में कहीं कोई कानूनी त्रुटि हुई है, तो वो जो चाहे हमको सजा दे सकते हैं। कैबिनेट ने विधिवत मीटिंग करके गौशाला की लीज को परमिट किया और आरएसएस को छोटी मोटी संस्था नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा करने वाली राष्ट्रवादी एक संगठन है बहुत बड़ा, उसको जमीन देना कोई अनुचित नहीं है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 8 महीने ही बचे हैं। इससे पहले कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई। 20 मार्च 2020 को हुए दल बदल के दिन को कांग्रेस ने गद्दार दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि 23 मार्च से 29 मार्च तक हर दिन भाजपा सरकार की जनविरोधी नीति और झूठी घोषणाओं को जनता को बताएगी। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस आगामी 23 से 29 मार्च पूरे एक सप्ताह तक लोकतंत्र बचाओ सप्ताह के रूप में मनाएगी।
मार्च में मौसम की ऐसी मार पड़ी कि फसलें खेतों में ही तबाह हो गईं। बारिश के कारण किसान रो दिए। रायसेन में किसान की मौत भी हो गई। परिवार का कहना है कि सदमे में किसान की जान चली गई। गेहूं, चना, सरसों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। संतरा, लहसुन, धनिया, मसूर, इसबगोल, अलसी की फसल भी प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों पर मौसम की मार का सरकार 2 फेज में सर्वे करा रही है। पहले फेज में 6 से 9 मार्च के बीच आंधी, पानी और ओले गिरने से 16 जिलों के 3,280 गांव में 1 लाख किसान की 1.25 लाख हेक्टेयर की फसल नष्ट होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।